शो मूवीज एंड टेली सीरीज। यहाँ हम बात करते हैं मूवीज के बारे में, सीरियल्स के बारे में, और पब्लिक से ओपिनियन मांगते हैं, रिव्यूज मांगते हैं, उनके पर्सनल व्यूज मांगते हैं कि उनका क्या कहना है मूवीज के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त बैठी हैं नेहा पोखरकर और श्रुति कोहली, जो हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करेंगे, अपने बारे में बताएंगे और उनका क्या कहना है मूवीज के बारे में। वेलकम टू आवर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका फेवरेट हीरो कौन सा है, आपका और आपका? आमिर खान। आमिर खान आपका फेवरेट है? आमिर खान क्यों? ऋतिक रोशन। उनके काम में काफी सारे वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशन मतलब थोड़े वर्सेटाइल एक्टर्स आपके हिसाब से। तो ऐसी कौन सी मूवी पसंद है आपको आमिर खान की और ऋतिक रोशन दोनों की? आमिर खान ऐसे ही ना वर्सेटाइल रहते हैं काफी सारे, तो जो भी उनके वर्क रहते हैं काफी अच्छे रहते हैं। ऐसा वर्सेटाइल में से कोई एक मूवी जो मतलब लगी कि नहीं आमिर खान की अब तक की बेस्ट मूवी थी जो उन्होंने? थ्री इडियट्स आमिर सबको पसंद है। और थ्री इडियट्स के अलावा आमिर खान की और कोई पसंद फेवरेट? आमिर की काफी है वैसे। गजनी इज गुड। गजनी इज गुड। तारे जमीन पर, जो जिनमें वो खुद डायरेक्ट की वो मूवी। और ऋतिक रोशन की कौन सी फेवरेट है? जोधा अकबर। जोधा जो मतलब बहुत अच्छी भी मूवी रही है, फिल्म अवार्ड भी मिला। और आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? फेवरेट तो ऐसे कोई नहीं है। तो कोई एक ऐसा एक्टर जो आपको बहुत पसंद हो, आप देखते हो उनकी मूवी जाकर कि ओके कोई फेवरेट ही लगता है। ऐसा कोई एक्टर नहीं जो आपको पसंद है, जो आप जिसकी मूवी फॉलो अप करते हैं? ऐसे तो कोई नहीं। आपको मतलब एक्टिंग वाइज ऐसा कोई हीरो पसंद जिनकी एक्टिंग अच्छी लगती हो आपको? तो सभी करते हैं। सर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फेवरेट हीरो कौन है? राजेश खन्ना। राजेश खन्ना आपके फेवरेट हीरो। राजेश खन्ना आपको क्यों पसंद है? जो उनकी एक्टिंग लाइफ जो उनकी एक्टिंग में रहती है, हर एक मूवी उनका जो आ रहा है, हर एक में अलग अलग फ्लेवर मिलता है आपको। जो कैरेक्टर उनको दिया जाता है भाई बखूबी निभाते हैं। और उनकी कोई पर्सनल फेवरेट मूवी आपकी जो बहुत अच्छी लगती है? आनंद। आनंद इज वन ऑफ योर फेवरेट। आनंद क्यों? आनंद जो कैरेक्टर उनको दिया गया था, लाइक जो सस्पेंस क्रिएट हुआ था एंड तक, तो वो काफ़ी अच्छा जो उन्होंने डिलीवर किया, जो मैसेज डिलीवर किया, लाइक लाइफ को कैसे जीना चाहिए भले ही आपका डेथ आए सामने, तो वो बहुत टचिंग था। वो आपको अच्छी लगी थी? हाँ। तो आप पर्सनल लाइफ में भी यही थॉट लेके चलते हैं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। ऐसे ही आपका भी कहना है? जब तक है तब तक वैसे जियो। अच्छा, तो आप ऐसी एक मूवी बनी थी शाहरुख खान की, कल होना हो, उसमें भी काइंड ऑफ सेम मैसेज था। ऑलमोस्ट सेम मैसेज था कि क्या पता जिंदगी कल होना हो। तो वैसी मूवी आपको अच्छी लगी थी जैसे शाहरुख खान? वैसा पर्सनली मैं नहीं कहूँगा कि इतनी अच्छी लगी थी, बिकॉज मे बी द डिलीवरी वैसा कुछ इम्पैक्टफुल पर्सनली मेरे लिए वैसा कुछ इम्पैक्टफुल नहीं लगा। द वे ही डिड राजेश खन्ना। तो ऐसा कोई एक एक्टर जो बाकी सबसे आपको अलग लगता हो कि नहीं ठीक है भाई इसकी एक्टिंग इज समथिंग बेटर देन व्हाट अदर्स आर डूइंग, इनकी एक्टिंग कुछ अलग? कौन अच्छा नहीं लगता है वो? कौन अच्छा नहीं लगता? चलो ये बता दीजिए, इट्स द बेटर थिंग। कौन अच्छा है? गोविंदा। गोविंदा आपको पसंद नहीं? गोविंदा क्यों ऐसा आपको पसंद? ये तो कई अच्छी कॉमेडी। लेकिन मेरे को नहीं पसंद है वो रेटेड हीरो। अच्छा, इरिटेट थोड़ी, मतलब आपको उसकी मस्ती कुछ तो ओवर रहती है मेरे हिसाब से। काफी लोगों को पार्टनर बहुत अच्छी लगी थी, उनको उनकी कॉमेडी सेंस टाइमिंग और वो सब अच्छा लगा। सलमान खान और उनकी जोड़ी काफी अच्छी लगी थी पब्लिक को, और कुछ प्लानिंग भी था कि इसका सीक्वल बनेगा, वो अभी बन रहा है। तो आपका क्या कहना है? गोविंदा मतलब उतने कॉमेडियन, मतलब गोविंदा को हम लोग कॉमेडियन ही कहा जाता है, ही इज अ वेरी गुड कॉमेडियन। तो नहीं, मेरे को कुछ कॉमेडी नहीं। अच्छा, आपको उनकी मूवी में कॉमेडी मिसिंग लगती है, मतलब ओके काइंड ऑफ ओवर लाइक एक्टिंग लगती है आपको उनकी? अच्छा, आपका ये कहना है कि थोड़ी ओवर एक्टिंग। तो बाकी एक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं। आपने रिसेंट मूवी कौन सी देखी थी जो एकदम न्यू मूवी देखी आपने रिसेंट? लास्ट मैंने अभी तलाश देखी आमिर खान की, कैसी लगी वो? अच्छी थी। काफी लोगों का कहना है कि मतलब बोरिंग थी। नहीं, मेरे को अच्छी लगी। आपका कहना और आपका कहना थोड़ा अलग है। आमिर खान आपकी फेवरेट है? या स्टिल ऐसे इट्स काफी बोरिंग थी, क्योंकि काफी टाइम जो मूवी था उसका काफी जो ऑडियंस बन के हम लोग जो फील करते हैं मूवी, वो काफी सैड और एकदम लो ग्राफ जा रहा था उसका। लाइक कंपेयर टू थ्री इडियट्स हमेशा कुछ उतार चढ़ाव रहता है, तो पीपल उससे कनेक्ट कर सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं, रो सकते हैं। लेकिन तलाश इज लाइक देख रहे और बोर हो गया, अभी जाके भी आएंगे तो भी चल जाएगा, समझ में आता है। इट्स लाइक सस्पेंस मूवी होके भी, क्योंकि वो स्टोरी तो वैसे ही थी ना, स्टोरी तो वैसे ही थी, तो इसलिए काफी बोरिंग थी मेरे हिसाब से। मतलब आपको सस्पेंस लगा नहीं मूवी में? सस्पेंस नहीं लगा, मतलब
सस्पेंस था लेकिन इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे उसके साथ। और अच्छा, राजेश खन्ना जी की मूवी के कौन से गाने आपको पसंद है, बहुत पसंद है, जैसे आप सुनते सुनते कभी भी हेडफोन लगा के कहीं पे जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो या घर पे बैठे बैठे सुन रहे हो, कौन सी मूवी कैसे गाने जो पसंद है आपको? कहीं दूर जो बिन दिल जा, कहीं दूर, आनंद कहीं आनंद दूर। का ही है। और कौन कौन से गाने आपको पसंद हैं? और एक मूवी आई थी उनकी बावर्ची, बावर्ची, यस, जी वेरी वो गुड भी मूवी। बिल्कुल, उसके भी लगभग सारे गाने उनके जितने भी थे, किशोर दा के गाए हुए लगभग सारे गाने। अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर किशोर कुमार किशोर कुमार का कौन सा गाना आपका फेवरेट है? लगभग सारे ट्रैक्स ही है, जो लो ट्रैक्स हैं उनके, पड़ोसन मूवी के जो गाने हैं वो भी बहुत अच्छे लगे। आपके हिसाब से राजेश खन्ना जी का पिक्चर में होना पिक्चर को हिट कर सकता था? जो उस टाइम पे उनका जो था, जो लेवल था, ऑब्वियसली उनका नाम काफ़ी था, तो एक रहता है ना आपका नेम का इम्पैक्ट, वो भी काफ़ी हद तक काम करता है। फिर सडनली उनके करियर में ड्रॉप आ गया था, अचानक बैक से, टू हाँ। बैक बहुत फ्लॉप्स चली गई थी, तो ऐसा क्यों? ऐसा कुछ जहाँ तक पर्सनली क्योंकि उस टाइम तो वो एकदम अपने गोल्डन पीरियड पे थे कि बैक टू बैक 14 सुपर हिट फिल्म्स दी उन्होंने, और उनके बाद फ्लॉप्स, सडनली फिर उनका फ्यूचर चला गया कहीं पर। डिसलाइक कि मे बी लोगों को उतना कुछ पसंद आया नहीं होगा, जनरेशन चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है लोगों का उस हिसाब से, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जो नाम है राजेश खन्ना, जो लेजेंडरी जो नेम है, वो आज तक वहीं पे है। आज भी अगर आज भी अगर बोलना है रोमांटिक हीरो बोला जाए आज के डेट में भी, तो भी लोग राजेश खन्ना को फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली देंगे। ही इज द फर्स्ट रोमांटिक हीरो बॉलीवुड। तो उनकी रोमांटिक मूवीज जैसे आराधना रही हो, कटी पतंग रही हो, कोई ऐसी मूवी, तो आपको वो मूवी में ऐसा क्या ठीक है राजेश खन्ना, वाओ क्या एक्टिंग है उनकी, ही इज द परफेक्ट रोल। डायलॉग डिलीवरी आपको उनकी ऐसी, तो कौन एक कोई डायलॉग आपको याद है राजेश खन्ना जी का जो आप ऐसा कहना चाहें? कोई आई हेट टीयर्स, पुष्पा आई हेट टीयर्स, हमारे व्यूअर्स बहुत खुश होंगे सुन के, इनको बहुत अच्छा लगता है राजेश खन्ना जी के डायलॉग्स, बहुत फेमस थे अपने टाइम पे। तो तलाश में आपको जो जैसा रिस्क, थ्रिलिंग और सस्पेंस लगा वो नहीं था तलाश में, तो आप आमिर खान की मूवी से क्या एक्सपेक्ट करती है? एंटरटेनमेंट, सीरियसनेस, कॉमेडी, इमोशनल? मैसेज एंड एंटरटेनमेंट, काइंड ऑफ तारे जमीन पर। बट एंटरटेनमेंट तारे जमीन पर लाइक काफी सीरियस काइंड ऑफ था, सॉरी, सीरियस इशू था, लेकिन थ्री इडियट्स इज द बेस्ट वन, जो आप एंटरटेनमेंट भी कह सकते हो और मैसेज भी कह सकते हो। तो और आप बाकी खान जो है, जैसे सलमान खान है और शाहरुख खान भी है, और दो जिनकी मूवीज मतलब बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़, मतलब उनके लिए एक नई बात कुछ नहीं रहेगी, ट्रेंड सेटल हो गया। शाहरुख खान की मूवी ओके, वो तो 100 करोड़ कमा, सलमान खान की लास्ट हर मूवी ऑलमोस्ट 100 करोड़ के ऊपर गई। आपका क्या कहना है कि मतलब सलमान खान की मूवीज के बारे में जो 100 करोड़ ऐसी कमा? सलमान खान की मूवी यूजुअली एंटरटेनमेंट ही होती है यूजुअली, और उसमें मैं नहीं जाऊंगी थिएटर में देखने के लिए सलमान खान को, क्योंकि यूजुअली सेम कैरेक्टर यूजुअली मुझे ऐसा लगता है फॉलो होता है, मतलब कंटिन्यूअसली सेम। सिर्फ सलमान खान को देखने जाना है ना, तो उसके अच्छा हम लोग कुछ और देख सकते हैं, लाइक ऋतिक रोशन का जब उसने कोई मिल गया किया था, तो ही इज लाइक फुल डिफरेंट कैरेक्टर। उसके बाद उसने धूम 2 किया था, जो लाइक फुल ऑन स्मार्ट एंड कुछ प्लानिंग लाइक काइंड ऑफ था। उसके बाद लाइक जोधा अकबर, जो फुल ऑन एक अलग ही दुनिया में गए थे हम लोग, तो लाइक सलमान खान का वैसे नहीं होता, मतलब सलमान खान उतने वर्सेटाइल नहीं है जितना बाकी सब करते हैं। और आपने जैसे कहा कि किशोर कुमार आपके फेवरेट सिंगर हैं, तो किशोर कुमार का कौन सा फेवरेट गाना आपको बहुत अच्छा लगता है? मतलब ओके ठीक है, किशोर कुमार जी गाना लगा दिए, सुन रहे हैं हम उसको, चूज करना है, चूजिंग इज ऑलवेज समथिंग लाइक, चूज करना तो नहीं कर सकते, बट अगर ऐसे बोला जाए तो फिर काफ़ी सारे यू कैन पिक एनीवन। उनका सॉन्ग्स ऐसे हैं कि आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये पसंद है या वो पसंद है, या वो पसंद नहीं है या ये पसंद नहीं है। उनका लाइक कुछ भी यू कैन पिक इट अप, जस्ट रिलैक्स, यू विल फील रिलैक्स। तो कोई एक ऐसा गाना जो आपको भी याद आ रहा हो कि एकदम से किशोर कुमार जी का वाओ दिस ट्रैक इज ऑसम? चलती का नाम गाड़ी है, उसके भी झुम 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 झुम, सॉरी चलती का नाम का नहीं, झुम 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 लो पकड़, वो भी काफ़ी अच्छा, वो आपको अच्छा लगता है? इट्स वन ऑफ द गुड ट्रैक्स। एक बहुत फेमस गाना गाया था राजेश खन्ना जी के लिए उन्होंने, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हाँ, तो आपको गाना याद है? आप 2 लाइन गा सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, वो एकदम खुश हो सकते हैं, एकदम फिर से झूम सकते हैं। ओके फाइन।
प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू वेरी मच। हमारे व्यूअर्स बहुत को अच्छा लगा होगा कि आपने उनके लिए 2 लाइन गा दिया। और डायरेक्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है? डायरेक्टर्स जो हैं, अब जो आजकल नए नए डायरेक्टर्स हैं, इम्तियाज़ अली हैं, मोहित सूरी हैं, ये लोग जो नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, जो लेवल ऑफ डायरेक्शन वो दिखा रहे हैं, और जो पुराने डायरेक्टर्स रहे हैं, B.R. चोपड़ा, मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा, इन लोग के डायरेक्शंस को ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि मतलब अपनी ट्रेंड को दिखा रहे हैं कि नहीं हम लोग उतने फेमस हो सकते हैं जितने B.R. चोपड़ा जी रहे हैं, यश चोपड़ा जी रहे हैं, अपने अपने डायरेक्शन से वो लोग अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। जी देखिए, किसी भी चीज़ पे यू कैन कम्पीट एनीवन, लाइक आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे उनकी हाँ ये ट्राई कर सकते मुझे उनकी तरह बनना है, आई वांट टू टेक दैट प्लेस, यू कैन डू इट बिकॉज इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड बाय समवन एल्स। वो किसी ने पहले ही बना के गए, उसको आप फॉलो कर सकते हो। काफ़ी मूवीज़ हैं, इम्तियाज़ अली की भी काफ़ी मूवीज़ हैं, वो भी काफ़ी उन लोगों ने वहाँ पे काफ़ी अच्छे काम भी किए उन्होंने, सो वैसी चीज़ों पे आप दे सकते हैं। अगर सलमान खान कोई रोमांटिक मूवी करेंगे तो आप वो देखना चाहेंगे? देखने जाएंगे आप? Sure. I like variations in more. अच्छा, यू लाइक I appreciate वेरिएशंस that, इन। yeah. ओके, तो आपने फिर डॉन 2 देखी थी शाहरुख खान की जो एक्शन मूवी, तो आपको अच्छी लगी थी कि चलो ठीक है शाहरुख खान ने हट कुछ के अलग हाँ देखने को मिला उसमें, शाहरुख अलग कुछ देखने को ओके, मिला। द शाहरुख द किंग ऑफ रोमांस की जब एक्शन आ गया, एक्शन खान आ गया, हाँ। टाइप डिफरेंट था। तो अगर ये तीनों खान को कंपेयर करें तो आप आमिर खान को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? आप भी पर्सनली आमिर खान को पसंद करती हैं या फिर पसंद करती हूँ। तो आप भी कहना चाहेंगे तीनों खान्स में इज द गुड बेटर फ्रॉम अदर टू? वैसे तो नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे को सब अच्छे लगते हैं। आपको मतलब सारे एक्टर्स अच्छे लगते हैं, ऐसा सीन है कि आपको कोई अलग पसंद नहीं है कि ओके ठीक है इसमें पर्सन फेवरेट? अगर आपसे पूछा जाए कि ओके इतने हीरो का एरा रहा है, दिलीप कुमार साहब रहे हैं, राजेश खन्ना जी रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी रहे हैं, सारे हीरोज रहे हैं, इन सब ने अपने अपने कई लेजेंडरी मूवीज क्रिएट की, उन्होंने कई कई ऐसी मूवीज दी जो आज भी पब्लिक देखती है, खुश हो जाती है। माइलस्टोन मूवी रही है। तो उन एक्टर्स में से किसी एक को बोला जाए कि ही इज द सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, ही इज द ओनली सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, तो आप किसको कहेंगे? ऐसा कोई एक हीरो जो उनको आप बोलेंगे ओके दिस गाय इज द ओनली सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड? तो अभी वो मूवी पे डिपेंड करता है। ये तो ऐसे अमिताभ बच्चन, यू से अमिताभ बच्चन, व्हाई अमिताभ बच्चन? क्योंकि काफी वर्सेटाइल है। हाँ आपको भी अमिताभ बच्चन लगता है? हाँ ठीक है, तो वैसे तो ठीक है। एंड इवन ऑफ स्क्रीन लाइफ भी उनकी काफी ड्रामेटिक और फिल्म काइंड ऑफ रही है। उनकी ऑफ स्क्रीन लाइफ भी ऐसा लग रहा था कि एक मूवी है, मूवी ही जैसी है। उनके साथ एक्सीडेंट्स और भी एक हुए, हीरो रहता है, कई बार- एक्सीडेंट हो जाता है, रोमांटिक भी होता है, फिर डाउनफॉल भी आता है, फिर फिर उसके ऊपर बाद उठते हैं। उठ जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो हैं सिर्फ डायरेक्टर के नाम से चले जाते हैं, जैसे कि भट्ट कैंप की कई मूवीज हैं जो ओके मुकेश भट्ट की मूवी है, जाना चाहिए, अच्छी होगी, या इम्तियाज़ अली की मूवी है, जाना चाहिए हमको और देखना चाहिए। तो आप भी ऐसे ही सोचते हैं कि डायरेक्टर्स की मूवी के नाम, डायरेक्टर्स के नाम से भी मूवी चलती है आजकल? नहीं पर्सनली जैसे जब तक ये जान थी, यश चोपड़ा की लास्ट यश बैनर के अंडर में था, तो यशराज थी, तो काफी लोगों को तो ये लगा था जब यशराज जी जब नहीं गुजरे थे, उनको लगा था कि हमको देखनी चाहिए, यशराज चोपड़ा की लास्ट मूवी है, यशराज की लास्ट मूवी है, तो आपको भी ऐसी लगा था? नहीं एक्चुअली पर्सनली बोला है तो मैंने अभी तक जब तक है देखी नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स में चल रही है मूवी भी। बट डायरेक्टर का नाम हाँ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, होता ही है, वो चीज़ तो रहता ही है। आप अगर कहीं भी जा रहे हो, अगर आप फेमस हो तो ऑब्वियसली आपका नाम कहीं ना कहीं आएगा, हाँ इसने किया है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी समथिंग, तो वो एक अलग रहता ही है, सीन रहता है, अलग रहता ही है, मेंटालिटी होती है वो चीज़। तो आपके हिसाब से डायरेक्टर को क्या प्रेजेंट करना चाहिए, जो वो दिखाना चाहता है या जो पब्लिक देखना चाहती है? जो स्क्रिप्ट दिखाना चाहता है, और जो स्क्रिप्ट लिखता है उसे तो ऑब्वियसली पब्लिक एंड ऑफ द डे पब्लिक का सोचना पड़ता है। का सोचना। तो एक डायरेक्टर का भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहता Importance है रहता ही कि है, उनको obviously। जस्टिस करना पड़ता है स्क्रिप्ट के साथ, सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ अच्छा दिखाना पड़ता है। और आप जैसे कहे राजेश खन्ना जी को, अगर आप राजेश खन्ना जी आज की जनरेशन में होते तो आप किस डायरेक्टर के साथ उनको देखना चाहते हैं? मतलब ओके ठीक है ये डायरेक्टर है और राजेश खन्ना जी आज होते तो एक नया कुछ क्रिएट होता, नया माहौल क्रिएट होता, नए डायरेक्टर्स के साथ कोई भी। करण जौहर ले लीजिए, करण जौहर के साथ फैमिली टाइप मूवीज होती हैं उनकी, रोमांटिक फिल्म्स आती है, तो ऑब्वियसली जस्टिफाई करते हैं उन चीज़ों को। मतलब राजेश खन्ना जी अगर आज के हीरोज होते तो बिल्कुल जस्टिफाई कर पाते हैं। ओके,
और जैसे कि सीरियल्स आजकल आ चुके हैं, नए नए सीरियल्स आ रहे हैं क्योंकि हर हफ्ते हम जा नहीं सकते इन थिएटर्स फॉर द मूवीज। हेक्टिक लाइफ है, बिजी लाइफ है, तो आज थिएटर्स के अलग हटके जो सीरियल्स बन रहे हैं, सीरियल्स में आप क्या देखते हैं? I like National Geography. Okay, like National Geography. हम जितना जानते हैं बस उतनी दुनिया नहीं होती, तो सच अपनी कल्पनाओं से भी काफी अजीब हो सकता है। Okay. और काफी अलग अलग दुनिया भी रहती है जो कि न्यूज चैनल में दिखाई जाती है, बस उतनी ही नहीं रहती है। रियलिटी काफी अलग भी हो सकती है। तो आप इसलिए नेशनल जियोग्राफी फॉलो करती हैं। और कोई डेली शो आपको पसंद है? डेली शो मालिका वधू, मालिका वधू, एक काइंड ऑफ सोशल मैसेज वाला सीरियल। बट ऐसा नहीं लगता कि कुछ सोशल जो ऐसे सीरियल्स हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे जो झगड़े होते हैं, ऐसा पब्लिक का रिव्यू कहना है, रिपब्लिक का ही कहना है कि वो लोगों के सीरियल्स जो हैं जो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं, नए नए तरीके दिखाते हैं, कैसे आप किसी को परेशान कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, जैसा पब्लिक का सोचना है। आपका भी ये सोचना है? इट्स लाइक कि देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या देखना है। जैसे हमेशा कहते हैं कि आधा खाली ग्लास देखो या आधा भरा हुआ। तो बालिका वधू इस ऐसी सीरियल है कि हर टाइम शो खत्म होने के बाद वो हमेशा एक टैगलाइन दिखाता है कि जो कोट दिखाते हैं वो इट्स वेरी गुड थिंग। जो ये उनका शो का जो एपिसोड का पूरा ये उनका टैग था जो भी था, तो इट्स लाइक कि वो हमेशा बताता है कि ये पॉजिटिव है और ऐसे होना चाहिए। एक बहुत फेमस सीरियल है, बड़े अच्छे लगते हैं। पहले देखते थे, अभी नहीं देखते। अच्छा, आप अभी फॉलो अप नहीं करते? नहीं, अभी छोड़ दिए। ऐसा क्यों छोड़ा? क्योंकि वो टिपिकल एकता कपूर सीरियल होता जा रहा है, घूमता घूमता फिर से वही आ जाता है। एकता कपूर के सीरियल्स में यूजुअल ऐसे होता है कि जो स्टोरी लाइन रहती है काफी अच्छी रहती है उनकी स्टार्टिंग की, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब वो खत्म हो जाती है, मतलब यूजुअली ऐसे रहता है एक लड़का लड़की प्यार करता है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और फिर उसके बाद कोई और बचा ही नहीं है। फिर वो कंटिन्यूसली जब प्यार पे बढ़ता रहता है, इसलिए सिर्फ उसको खींचते रहता है और बस एक सीरियल का मसाला दूसरे सीरियल में और वही सब रिपीट होता रहता है। अच्छा, जैसे अभी ये सब एक हेक्टिक शेड्यूल में, हेक्टिक लाइफ में रोज हर हफ्ते एक नई मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं, लाइफ इतनी बिजी है। सीरियल्स बन चुके हैं टेलीविजन में एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप सीरियल्स कौन कौन से सीरियल से ढूंढ लाए? कोई ऐसा सीरियल्स, ऐसा जैसे कोई कॉमेडी सीरियल देखते होंगे या फिर स्ट्रेस बस्टर के लिए आप सीरियल लगा? स्ट्रेस बस्टर के लिए कॉमेडी सर्कस इज द बेस्ट। और जैसे रियलिटी शोज हैं, नए नए रियलिटी शोज आ रहे हैं, जैसे रोडीज रहा है, काफ़ी टाइम से चलता है रोडीज, बिग बॉस, कॉर्नर करोड़पति, ये सब आप देखते हैं? हाँ, डीआईडी देखता हूँ। डीआईडी आप फॉलो करते हैं, तो ऐसा डीआईडी में आपको क्या अच्छा लगता है? जो नए टैलेंट्स हैं, जो डांसर्स है, जो लेवल है बेसिकली अगर बोला जाए डांसर्स का, तो मुझे बाकी सारे शोज से उसका आफ्टर बूगी होगी डीआईडी का मुझे लेवल लगा। तो ये जैसे कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ लोग नहीं जीत पाते, कितने सारे आज की डेट में हमारे पास डीआईडी के डांसर्स हैं, वो कहीं हमको दिख नहीं रहे, मतलब कहीं ओके समवन इज कोरियोग्राफिंग और समवन इज डूइंग समथिंग। रिसेंटली उन सब ने एक मूवी की थी ABCD, एक्सेप्ट देन दैट वी हैवंट सीन परफॉर्मिंग देम इन एनीवेयर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग का सिर्फ काइंड ऑफ TRP रेटिंग का है या मनी मेकिंग का सिस्टम है, इसलिए लोग बार बार नए नए सीजन्स निकाल रहे हैं, उसका नया नेक्स्ट वर्जन निकाल रहे हैं, या सिर्फ ऐसा ही? ऐसा पब्लिक का भी ओपिनियन रहा है अपने साइड से, तो आपका भी यही सोचना है या फिर कुछ अलग है? नहीं, TRP समथिंग लाइक वो तो ऑब्वियस रहता ही है, वो तो चाहिए ही रहेगा, वरना आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। TRP समवेयर और दी अदर थोड़ा बहुत तो ऑब्वियस है, लेकिन जहाँ तक फ्यूचर की बात है, ऑब्वियसली अगर मैं एग्जांपल ले लूँ प्रिंस का या धर्मेश का या किसी भी एक डांसर का जो बहुत फेमस हुआ है, या लगभग सारे डांसर भी ऑलमोस्ट सब लोग सबको जानते हैं वहाँ पे डीआईडी में, सो फेमस हो चुके हैं वो लोग, तो they have made their name. एंड ऑफ द डे आपका जो फील्ड है, जो बॉलीवुड बोलोगे या फिर जो ये है मार्केट है, वहाँ पे नाम इम्पोर्टेंट होता है आपका। तो उनका मार्केट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दे एग्जिस्ट, दे डू एग्जिस्ट। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर शेषाद्री, जिन्होंने अपने व्यूज शेयर किए, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया अपने हीरोज़ के बारे में, सीरियल्स के बारे में, उनको अच्छा लगता है जो नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम आपको और अपडेट देते रहेंगे और व्यूज़ बताते रहेंगे और रिव्यूज़ बताते रहेंगे। मैं शेषाद्री सर को थैंक यू करना चाहूँगा, उन्होंने अपना टाइम दिया और अपना इतना एक्सपीरियंस बताया हमें आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे और ऐसे व्यूज़ बताते रहेंगे। तब तक